Hello and welcome to our YouTube channel इकबाल सर्स अकेडमी। गाइस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. गाइज इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स गलती से 132 सही पेन के साथ मिक्स हो गए हैं और उसमें से एक पेन को देखकर ये बताना इम्पॉसिबल है कि वो सही पेन है या ख़राब। अब उन पेन में से एक पेन को बाहर निकाला गया है, तो बाहर निकलने वाला पेन एक सही पेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। डिटरमाइन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। गाइज सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। गाइज इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? सैम्पल स्पेस बनेगा इसका S इक्वल टू डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं गाइज हमारे पास? 12। हम लिखेंगे यहाँ पे डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 12 एंड जो गाइज हमारे गुड वंस है वो कितने हैं? 132 गुड वंस इक्वल टू 132। गाइज इसका प्लस करेंगे, 132 प्लस 12 इक्वल टू 144। गाइज ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 144। अब गाइज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक गुड वन की। अब हमारा इवेंट क्या बनेगा? हमारा इवेंट बनेगा इवेंट इक्वल टू गेटिंग ए गुड वन। गेटिंग ए गुड वन। अब क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इसकी हमारे पास कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं? गुड वंस कितने हैं गाइज हमारे पास? 132। तो हम लिखेंगे 132 न्यूमरेटर में एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे गाइज? 144 डिवाइडेड बाय 144। गाइज इनको 12 के टेबल पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। 12 11 जार 132, 12 12 जार 144, 11 डिवाइडेड बाई 12। गाइज ये इसका आंसर आ गया, मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की यहाँ पे। गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 17 के गाइज 2 पार्ट्स है, 1 बाय 1 हम दोनों करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 20 बल्ब्स है जिसमें से 4 ख़राब है। 20 बल्ब्स है जिसमें से हमारे 4 डिफेक्टिव वंस हैं और इसमें से एक बल्ब को बाहर निकाला गया है। वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। और बाहर निकालने वाला जो बल्ब है एक ख़राब बल्ब हो, इसकी प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो गाइस सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? इसका सैम्पल स्पेस बनेगा इसका S इक्वल टू हमारे डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4 गाइस। हम लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 4
एंड जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है गाइस वो कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल बल्ब्स कितने हैं गाइस 20। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हुए, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 आएगा। अब 16 प्लस 4 कितने हुए गाइस 20। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे हुए 20, यानी कि ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो हमने बल्ब बाहर निकाला वो एक डिफेक्टिव बल्ब हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो हमारा इवेंट क्या बनेगा, हमारा इवेंट बनेगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए defective bulbs, getting a defective bulbs। defective bulbs तो इसकी फेवर में कितने आउटकम्स है गाइस, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं गाइस 4 एंड टोटल बल्ब्स कितने हैं, टोटल बल्ब्स है हमारे 20। गाइस उसको 4 के टेबल पर कैंसल आउट करते हैं, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20 इक्वल टू 1/5। गाइस ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। इसमें ये कहा गया है कि हमें ये मानकर चलना है गाइस कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो बल्ब हमने बाहर निकाला था वो एक ख़राब बल्ब नहीं है और न ही उसको किसी दूसरे बल्ब के साथ रिप्लेस किया गया है, और बाकी के जो बल्ब्स बचे हैं उसमें से फिर से एक बल्ब को हमने बाहर निकाला गया है, और अब की बार जो बल्ब निकाला गया है वो एक ख़राब बल्ब नहीं हो, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो गाइस पहले जो बल्ब बाहर निकाला गया था हमें ये मानकर चलना है कि वो एक सही बल्ब हो, नॉन डिफेक्टिव नहीं हो, एक सही बल्ब हो, और वो एक सही बल्ब हो यानी कि ख़राब बल्ब नहीं है और उसकी दूसरी बल्ब के साथ रिप्लेस नहीं किया गया, नॉट रिप्लेस्ड। तो गाइस पहले टोटल बल्ब्स थे 20, अब कितने हैं, एक को बाहर निकाला गया तो यहाँ पर रह जाएंगे 19। इन टोटल 20 बल्ब्स थे, इसमें से एक बाहर निकाला गया, अब यहाँ क्या बचता है 19। इसको इरेज करते हैं पहले गाइस, यहाँ पर इसको भी इरेज करते हैं। अब यहाँ पर 20 बल्ब्स थे, एक को रिप्लेस कर दिया गया, अब कितने बल्ब्स बचते हैं हमारे 19 गाइस। अब इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे यानी कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा गाइस, इसका सैम्पल स्पेस बनेगा S इक्वल टू डिफेक्टिव बल्ब्स, दोबारा से नहीं बनाएंगे, यही से इसको इरेज करेंगे। 1 मिनट गाइस, नो इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। तो गाइस जो डिफेक्टिव बल्ब्स थे वो थे 4, अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 16, और बाहर निकालने वाला बल्ब जो है वो सही बल्ब है, पहले 16 थे अब कितने रह जाएंगे 15। तो इसको भी इरेज करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कितने गाइस 15। अब फिर से इसमें से एक बल्ब, मतलब इसमें से हमने एक बल्ब को बाहर निकालना है, यानी कि 19 बल्ब्स में से जो ये 19 बल्ब्स है इसमें से एक बल्ब को फिर से बाहर निकाला गया
और बाहर निकलने वाला बल्ब एक ख़राब बल्ब हो, बल्ब नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा गाइज, हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव, गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव। और इसकी फेवर में हमें कितने आउटकम्स हो जाएंगे गाइज। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 15 इक्वल टू 15। यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं गाइज, 15, एंड टोटल बल्ब्स कितने हैं गाइज, 19 डिवाइडेड बाई 19। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइज, 15 डिवाइडेड बाई 19। गाइज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे।